प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट के अंतर्गत महान मुगल बादशाह अकबर के जन्म और बाल्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। उसके माता पिता हुमायूं और हमीदा बानो बेगम शेरशाह से परास्त होकर वहाँ के राजा के यहाँ शरण पाए हुए थे। उस समय हुमायूं की आर्थिक हालत बड़ी खराब थी। पुत्र रतन की प्राप्ति की खबर सुनकर हुमायूं ने अपने अमीरों को कस्तूरी के टुकड़े बांटते हुए कहा, इस समय मैं यही भेंट आप लोगों को दे सकता हूँ। मेरा विश्वास है कि जिस तरह इस खेमे में इस कस्तूरी की सुगंध फैल रही है, उसी तरह मेरे पुत्र का यश संसार में फैलेगा। हुमायूं को अगले कई वर्ष निर्वासन में काटने पड़े। इस कारण अकबर का बाल्यकाल बड़े ही संकटों में व्यतीत हुआ। ईरान जाते समय अपने भाई अस्करी द्वारा मार्ग रोक लेने के कारण हुमायूं को अपने 1 वर्षीय पुत्र अकबर को पीछे ही छोड़कर भागना पड़ा। तब अकबर का लालन पालन अस्करी के यहाँ हुआ। हुमायूं ने जब ईरान के शाह की सहायता से काबुल और कंधार कामरान से छीन लिए, तब वह पुनः अपने पुत्र अकबर से मिल सका। उस समय अकबर लगभग 3 वर्ष का था। मार्च 1546 ईस्वी में उसका खतना किया गया और उसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। हुमायूं को अपने भाइयों के बैर भाव के कारण अनेक कष्ट उठाने पड़े। कामरान ने उसके हाथ से काबुल कई बार छीना। एक बार तो कामरान ने बालक अकबर को कंधार के किले की दीवार पर लटका दिया था, जबकि हुमायूं की तोपें किले पर आग बरसा रही थी। दीवार के टूटने के साथ ही अकबर भी नीचे आ गया और इस प्रकार भाग्य से ही बच सका। 5 वर्ष की आयु से अकबर की शिक्षा का प्रबंध किया गया। उसने शिक्षा में कोई रुचि नहीं ली, यद्यपि वह घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गया। 1551 ईस्वी में अकबर को हिंदाल की मृत्यु के बाद गजनी का सूबेदार बनाया गया। भारत की पुनः विजय के अभियान में अकबर भी हुमायूं के साथ था। 22 जून 1555 ईस्वी में सर हिंद नामक स्थान पर सिकंदर सूर को हराने के बाद हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया और दिल्ली विजय के बाद अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर बैराम खां को उसका संरक्षक बना दिया। इस समय अकबर की अवस्था 13 वर्ष की थी। राज्यारोहण। अकबर जिस समय पंजाब में अपने संरक्षक बैराम खां की सहायता से सिकंदर शाह सूर को पराजित करने में व्यस्त था, तभी उसे पंजाब के अंतर्गत गुरदासपुर से 15 मील पश्चिम में स्थित कलानौर नामक स्थान पर अपने पिता की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। अकबर के संरक्षक बैराम खां ने बड़ी जल्दी ही ईंटों का सिंहासन खड़ा करवाकर 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर को मुगल सम्राट घोषित कर दिया। उस समय अकबर अपनी आयु के 14 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाया था। अकबर को अपने पिता से उत्तराधिकार में कांटों का ताज प्राप्त हुआ था। राज्यारोहण के समय अकबर पंजाब के कुछ भाग का नाम मात्र का ही शासक था, क्योंकि सिकंदर सूर पंजाब में अभी भी मौजूद था।
हुमायूं की मृत्यु के बाद अफगान शासक आदिल शाह सूर के योग्य वजीर और सेनापति हेमू ने दिल्ली और आगरे पर अपना अधिकार कर लिया था। काबुल का क्षेत्र उसके सौतेले भाई मिर्ज़ा हकीम के आधिपत्य में स्वतंत्र हो गया था। ग्वालियर, मालवा, बिहार, बंगाल, गुजरात आदि विभिन्न प्रदेशों में अफगान स्वतंत्र हो गए थे और उत्तर भारत का अधिकांश भाग विद्रोही अफगान सरदारों के हाथों में था। सूर वंश के सिकंदर शाह सूर, इब्राहिम सूर और मोहम्मद आदिल शाह सूर अभी तक जीवित थे और विभिन्न प्रदेशों पर अधिकार किए हुए थे और दिल्ली के सुल्तान बनने के लिए लालायित थे। आर्थिक दृष्टि से अकबर की स्थिति बड़ी कमज़ोर थी। दिल्ली और उसके आसपास के प्रदेशों में भयंकर अकाल था और हुमायूं ने खजाना खाली छोड़ा था। कुल मिलाकर पंजाब के थोड़े से हिस्से के अलावा अकबर के अधिकार में कुछ नहीं था और उसकी दशा बड़ी संकटपूर्ण थी। ऐसी स्थिति में अकबर ने बड़े साहस के साथ संपूर्ण स्थिति का सामना करने का निश्चय किया और इस कार्य में उसके संरक्षक बैरम खां ने उसकी हर संभव सहायता की। बैरम खां का संरक्षण काल 1556 से 1560 ईस्वी। अकबर ने अपने राज्यारोहण के बाद संरक्षक बैरम खां को खाना की उपाधि से विभूषित कर अपना वकील सल्तनत यानी वजीर नियुक्त किया। अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों का समाधान करते हुए भारत में मुगल साम्राज्य की सुरक्षा करने का श्रेय बैरम खां को ही है। इस कारण अगले 4 वर्ष एक प्रकार से अकबर की सत्ता के न होकर बैरम खां की सत्ता के थे। बैरम खां के पूर्वज फारस के निवासी थे। उसका पिता सैफ अली बेग बाबर की सेवा में आ गया था और बैरम खां स्वयं 16 वर्ष की आयु से हुमायूं की सेवा में था। वह बहुत ही सुसंस्कृत, वफादार, साहसी, योग्य सैनिक और सेनापति था। संकट के समय वह हुमायूं के साथ छाया की तरह रहा था और काबुल, कंधार तथा भारत की पुनर्विजय के अवसर पर उसने हुमायूं की हर प्रकार से सेवा की थी। हुमायूं की मृत्यु के समय वह अकबर का संरक्षक था और उसकी प्रारंभिक कठिनाइयों को हल करने तथा अकबर की आरंभ में स्थिति को मजबूत करने में सबसे बड़ी भूमिका इसी की थी। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने मुगल बादशाह अकबर के जन्म और बाल्यकाल का अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।